जयराम जी की भक्तों, जयराम जी की स्वागत है आपका डॉक्टर भरत कथा मंच चैनल पर। आज की कथा में हम आपको बताएंगे शनिदेव की दृष्टि अशुभ क्यों हो गई। किसी भी चीज़ को ये देखते थे तो वो नष्ट हो जाती थी, अहित हो जाता था उसका। जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये दृष्टि इनकी क्यों ऐसी हो गई और कब से हो गई, आज इस कथा में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। बात कुछ इस तरह है, जब शनिदेव गए थे गणेश जी का दर्शन करने के लिए और नीची नज़र करके खड़े रहे, ये कथा हम आपको पिछले वीडियोज में बता भी चुके हैं। तो पार्वती के बार बार कहने से जब शनिदेव ने गणेश जी की तरफ नहीं देखा, जब बार बार कहा तो शनिदेव ने अपनी नज़र उठाई और गणेश जी को ज्यों ही देखा है तो गणेश का सर कट गया। तो माता ने जब बार बार कहा था तो शनिदेव ने मना किया, माता मेरी नज़र अशुभ है, यदि मैं तुम्हारे पुत्र को देखूंगा तो इस पुत्र का अहित हो जाएगा। तो माता ने पूछा, शनिदेव ये तो बताओ तुम्हारी नज़र ये दृष्टि अशुभ क्यों हो गई, कैसे हो गई, कब से हो गई। शनिदेव बोले, माता के सामने ये कथा कहने लायक तो नहीं है, थोड़ी लज्जाजनक है। पुत्र को माँ के सामने इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए, फिर भी आप पूछती हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये कथा इस प्रकार है। पिताजी ने मेरा विवाह चित्ररथ गंधर्व की कन्या से करा दिया। वो कन्या बड़ी तपस्विनी थी और मैं भी बचपन से ही गोलोकवासी भगवान आदि कृष्ण का उपासक था। उन्हीं की भजन ध्यान में हर समय पर लगा रहता था, उन्हीं का ध्यान में हर समय पर करता रहता था। जब मेरा विवाह हो गया, चित्ररथ गंधर्व की कन्या जब घर आई तो मैं हर समय पर पूजा पाठ में ही लगा रहता था, कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। एक बार की बात है, माता मैं भगवान आदि कृष्ण का पूजन कर रहा था। मेरी पत्नी ऋतु स्नान से निवृत्त होकर के आई और मेरे पास आकर के खड़ी हो गई। मेरा उधर ध्यान ही नहीं गया, मैं पूजा पाठ में लगा रहा, मुझे पता ही नहीं चला। जब काफ़ी देर हो गई पत्नी को खड़े खड़े, और जब मेरी पत्नी ने देखा कि मेरा ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं है, मैंने उसको नज़र उठा करके देखा ही नहीं है, तो काफ़ी समय के बाद पत्नी को क्रोध आ गया और मेरी पत्नी ने ही मुझको श्राप दे दिया। माता पार्वती ने कहा, शनिदेव तुम्हारी पत्नी ने श्राप दे दिया। हाँ माता, और श्राप इसलिए दिया कि जब वो काफ़ी देर तक खड़ी रही, मैंने देखा तक नहीं उसकी नज़र उठाए, उसकी तरफ नज़र उठा करके, तो क्रोध में आकर के मेरी पत्नी ने ही श्राप दे दिया कि मैं इतनी देर से आपके पास खड़ी हूँ और आप इतने भजन में व्यस्त हो कि मेरी तरफ नज़र उठा के देखते भी नहीं हो, लिहाजा मैं श्राप देती हूँ आज के बाद से तुम्हारी दृष्टि अशुभ हो जाएगी। आज के बाद तुम जिस भी चीज़ को नज़र उठा करके देखोगे वो नष्ट हो जाएगी, आपकी दृष्टि अशुभ हो जाएगी। तो माता ये श्राप मुझे मेरी पत्नी से ही मिला है, इसीलिए मैं तब से किसी भी चीज़ को नज़र उठा करके नहीं देखता हूँ। सभी लोग मेरी दृष्टि से घबराते हैं और इसीलिए मैं आपके पुत्र को भी नहीं देख पा रहा हूँ माँ, ये मेरी पत्नी का ही मुझे श्राप है। तो आज की कथा में हमने आपको बताया कि क्यों अशुभ हो गई शनिदेव की दृष्टि, किसके श्राप से हो गई, ये आपने इस आज की कथा में सुना। और ये कथा हमने जो आपको सुनाई है, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड के अध्याय 12 से ये कथा हमने आपको, अध्याय 11 से ये कथा हमने आपको आज सुनाई है। और देखते रहिए डॉक्टर भरत कथा मंच चैनल को, इस तरह की नई नई कथाओं की जानकारी के लिए। और सभी भक्तों से हमारा अनुरोध भी है कि कम से कम
मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के अवश्य ही श्री हनुमान जी के दर्शन करें और धार्मिक कथाओं को सुनते रहें, जिससे कि क्योंकि हर कथाओं को सुनने से कहाँ भी है रामचरितमानस के अंदर, प्रथम भक्त संतन कर संगा दूसरी रत्य मम कथा प्रसंगा। मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम करना ही मेरी दूसरी भक्ति है। इसलिए सुनते रहिए इस तरह की अजीब और अनसुनी धार्मिक कथाओं को। डॉक्टर भरत कथा मंच चैनल के माध्यम से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आगे किसी नई कथा को लेकर के। तब तक के लिए जय राम जी की भक्तों, जय राम जी की।